आइए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड 25, टॉपिक नंबर 10, पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स बेटा, एक बार मैं आपको थोड़ा सा याद दे रहा हूँ। 11th क्लास में आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला टॉपिक पढ़ा है ना? वही टॉपिक जो है वो 12th क्लास में पास्ट एडजस्टमेंट के नाम से, मतलब जो गलतियां आप पहले कर चुके हो उसे आप रेक्टिफाई करते हो, वैसा ही अब आप यहाँ पे भी करोगे। अगर कोई आइटम आप पहले जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी ये अलाउ करना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन रेंट चार्ज करना भूल गए हैं, या ज्यादा रेट से चार्ज कर दिया या कम रेट से चार्ज कर दिया है, तो हम पास्ट एडजस्टमेंट्स बना करके और उसका नेट इफेक्ट जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एक एंट्री पास करके रखने वाले हैं, राइट? सो पास्ट एडजस्टमेंट इज व्हाट? जब आप अपने कुछ ट्रांजेक्शन्स को भूल चुके हो या कुछ ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट जो है वो रॉन्गली आपने पहले डाल दिया है, तो उस इफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए हम यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट्स जो है वो बनाते हैं। सो पास्ट एडजस्टमेंट्स कैसे बनते हैं एक बार आप समझना। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अगर बनाने नहीं आता है तो आप मान के चलिए कि आपको पास्ट एडजस्टमेंट नहीं आएगा, राइट? तो आपको सबसे पहले पास्ट एडजस्टमेंट में क्या करना होता है, एक स्टेटमेंट बनाना होता है, ठीक है? इस स्टेटमेंट में क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर्स लिखेंगे, ये फॉर्म का कॉलम होगा। देन मान लीजिए यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, हर कॉलम में दो कॉलम्स होंगे डेबिट और क्रेडिट के। ये है फॉर्म का कॉलम, ये है सपोज पार्टनर ए और ये पार्टनर बी। डेबिट क्रेडिट के कॉलम्स होंगे दोनों साइड पे। ऊपर लिखा जाएगा स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। क्या लिखा जाएगा? स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट मतलब पहले के कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो हमने पहले ट्रीट नहीं किए थे, उनको अब हम ट्रीट कर रहे हैं और इसी का हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। फॉर्म मतलब क्या? फॉर्म मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग, राइट? और एबीसी मतलब क्या? ये दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है ना? आप इसको इस तरीके से समझिएगा, आपको सब चीजें समझ आ जाएगी। जैसे क्या होगा यहाँ पर स्टेप्स चलेंगे बेटा। क्या स्टेप्स चलेंगे? सबसे पहले आपके पास, जैसे सपोज आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ किया था, अब कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है? जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो फॉर्म के डेबिट में और पार्टनर्स के क्रेडिट में जाता है। सैलरी देनी थी, सपोज सैलरी नहीं दी, सैलरी फॉर्म के डेबिट में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में, पार्टनर्स के क्रेडिट में जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के क्रेडिट में आता है और पार्टनर्स के डेबिट में आते हैं। ये सारे इफेक्ट आपको पता होने चाहिए, राइट? अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन से इसकी प्रॉफिट जो है वो हमने बाय मिस्टेक गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो प्रॉफिट हमें टेकन बैक भी करना होता है। प्रॉफिट हमें टेकन बैक भी करना होता है, राइट? तो प्रॉफिट टेकन बैक कैसे होगा? देखिए, फॉर्म के ये वाला अमाउंट क्रेडिट में आएगा, टेकन बैक पार्टनर से लिया जाएगा पार्टनर्स के डेबिट में। जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो कैसे करते हैं? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म के तो जाएगा डेबिट में, प्रॉफिट बांटते हैं जब फॉर्म के तो डेबिट में जाता है और पार्टनर्स के जाता है क्रेडिट में। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। जो आइटम फॉर्म के डेबिट में आता है वो पार्टनर्स के क्रेडिट में आएगा और जो पार्टनर्स के क्रेडिट में आएगा वो फॉर्म के डेबिट में आएगा। मतलब जस्ट रिवर्स से आप देखो, फॉर्म का डेबिट तो पार्टनर का क्रेडिट और फॉर्म का क्रेडिट तो पार्टनर का डेबिट। अगर आपने ये सब चीजें कर ली, ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होता है, जैसे आप डिफरेंस निकालते थे, याद होगा आपको, फॉर्म में प्रॉफिट या लॉस होता था, तो ऐसे ही डिफरेंस निकालेंगे हम, ठीक है? और डिफरेंस को हम लोगों को क्या करना है? डिफरेंस को हम लोगों को शेयर करना है। अब सपोज यहाँ पे 3 टिक आ रहे हैं या 2 टिक आ रहे हैं, सपोज ये अमाउंट है, यहाँ पे ज्यादा अमाउंट आ रहा है डेबिट में, क्रेडिट में कम आ रहा है, तो क्रेडिट में कम आ रहा है तो क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर अमाउंट आएगा। पी&एल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट मतलब लॉस, तो लॉस हम लोग बांट देंगे। डेबिट आएगा तो डेबिट में बांट देंगे, ठीक है? जैसे प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट में बांट देंगे, लॉस होगा तो लॉस में बांट देंगे, राइट? इन दोनों में से कोई एक चीज बनेगी, ठीक है?
और अगर लॉस समझे क्या बोला मैंने, ये लॉस जो है अगर ये बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में कम आता है तो ये पार्टनर्स के डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, राइट, डेबिट में जाएंगे अमाउंट। सो कहने का मतलब ये है कि आप जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं वैसे आपको बनाना है कंप्लीट, और फिर यहाँ पे लास्ट करनी है टोटल। टोटल करने के बाद जो नेक्स्ट काम है वो मैं आपको बता दूंगा क्या होगा, राइट। सो एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कुछ ज्यादा समझाने लायक नहीं है। आइए जरा क्वेश्चंस पे चलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। सर निहाल एंट्री मांग रहा है। हाँ जी, निहाल का क्या मैसेज है सर, क्लास चैट पर एंट्री मांग रहा है। क्या मांग रहे हैं? सर निहाल को एंट्री कर आगे सर, निहाल आएगा ही। ठीक है, निहाल ना दिखता है मेरे को। चलो देखिएगा आगे, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब आपको इससे जर्नल एंट्री कैसे करनी है वो अभी मैं आपको समझाऊं। देखिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इसे सॉल्व करेंगे और फिर आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। देखिएगा, आइए जरा क्वेश्चन नंबर 55, सब बच्चे अपने पास क्वेश्चन 55 ओपन करें। और क्वेश्चन 55 इस तरीके से कहता है, देखिएगा, रिया, मोना एंड निशा शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। तीन पार्टनर्स हैं, रिया, मोना और निशा, तीन पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years was rupees 1,40,000, 84,000 एंड 1,06,000। हमारे पास 3 सालों के प्रॉफिट्स पड़े हैं भाई। कितना कितना प्रॉफिट है? 1,40,000, 84,000 और 1,06,000। क्वेश्चन इज दीज प्रॉफिट वर बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। हमने बाय मिस्टेक ये प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, राइट। सो द एरर इज नाउ टू बी रेक्टिफाइड। अब इस गलती को हमें सुधारना है। अब कैसे सुधारेंगे? बोलता है रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री दो, जरा देखिएगा। अच्छा, पहली बात, इस क्वेश्चन में तीनों ही ईयर्स का जो रेशियो है वो सेम, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा जहां पे तीनों ईयर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज होगा, है ना। तो वो थोड़ा सा नया आपके लिए बनने वाला है क्वेश्चन, बट फिलहाल बहुत इजी है। लिखना क्या है? स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, और आपके पास यहाँ पे फॉर्म का कॉलम बनना है। फर्स्ट फॉर्म का कॉलम बनना है, फिक्स है। ये रिया की स्पेलिंग इन्होंने REYA लिखा है, तो मैं वही लिख रहा हूँ, रिया, मोना और निशा, ठीक है। और इन सब में दो दो कॉलम्स डेबिट क्रेडिट के। अब मिस्टेक क्या हुई है? हमने 3 सालों का जो प्रॉफिट है वो बाय मिस्टेक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा प्रॉफिट टेकन बैक। प्रॉफिट कितना टेकन बैक करना है? तीनों सालों का टोटल 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,06,000, मतलब 1,90,000 रुपए तो ही हो गया, ठीक है। 1,90,000, 2,90,000, 3,30,000, 3,30,000 रुपीज अगर मैं प्रॉफिट टेकन बैक करूंगा तो पार्टनर्स की कैपिटल तो डेबिट होगी और फर्म्स क्रेडिट होंगे, ठीक है। जब पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं और फर्म्स डेबिट होती है, राइट। सो यहाँ पर आपको क्या करना है? फर्म को करना है डेबिट, फर्म को करना है क्रेडिट, और पार्टनर्स को करना है डेबिट। अब मुझे बताओ, 1,10,10,000 तीनों में से आ जाएंगे। 3,30,000 को हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो 1,10, 1,10 और 1,10, ये जो पैसा है हमने पार्टनर से पहले लिया, वापस टेकन बैक किया। अब इसी प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 3:1 है। क्या है? 3:1। अब इस क्वेश्चन में तो 3:30 आ रहा है फॉर्म। देखो हमने सुधारा क्या, हमने रेक्टिफाई क्या किया? जो बाय मिस्टेक इक्वल हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, पहले हमने उसे टेकन बैक किया। अब ये हो गई मिस्टेक का रेक्टिफिकेशन, जो गलती हुई है उसका सुधार हो गया है। अब रेक्टिफिकेशन के बाद आपको, जैसे फॉर्म ये P&L अप्रोप्रिएशन है, इसको इक्वल करने के लिए आपके डेबिट में अमाउंट कम आ रहा है। डेबिट में अमाउंट कम आ रहा है, कितना कम आ रहा है?
3,30,000। ये क्या है? ये है प्रॉफिट। डेबिट में कम आता है तो उसे प्रॉफिट बोलते हैं। फर्म फर्म का डेबिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का डेबिट। डेबिट में कम आया तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अभी किस रेशियो में जाएगा? 3:1 में, जो इनका एक्चुअल रेशियो है। 3:1 मतलब 6 से डिवाइड कर दो, 6 5 30, 6 5 30, 55,000 रुपए। ठीक है, 55 के 1 पैसे, 1,65,000 तो मिलेगा रिया को। ये 3/6 निकाला मैंने, 330 का 3/6, और इसको मिलेगा 1,10,000। अब देखो मैं क्रेडिट में डाल रहा हूँ, और यहाँ मिलेगा 55। जब फर्म के डेबिट में तो पार्टनर्स के क्रेडिट में अमाउंट। जैसे ही आपने ये कर दिया, इसके बाद आपको करना है टोटल। देखो फर्म का टोटल ऑलवेज इक्वल आना चाहिए। इक्वल आ गया। रिया में 1,10,000 रुपीज डेबिट में, 1,65,000 क्रेडिट में। यहाँ 1,10,000, यहाँ 1,10,000, राइट? यहाँ 1,10,000, यहाँ 55,000। देखो जहां टोटल इक्वल है वहां पे डैश लगा दो। यहाँ 110 है रिया का डेबिट में, और क्रेडिट में है 165, तो 55,000 रिया के क्रेडिट में ज्यादा आ रहा है। कहाँ ज्यादा आ रहा है? क्रेडिट में। रिया के क्रेडिट में 55,000 ज्यादा आ रहा है। मोना का डेबिट क्रेडिट मैच है, निशा का डेबिट में 110 और क्रेडिट में 55, तो कहाँ ज्यादा आ रहा है? डेबिट में निशा के। तो अब ये जिस साइड ज्यादा आ रहा है मैंने वहां लिख दिया। और अब इसकी जो एंट्री बनेगी, जो मेन आंसर है हमारा, वो ये एंट्री बनेगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री कह दीजिए आप इसे, रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब इसको आपको मैं और सिंपल सेंस में भी समझाऊंगा पूरे क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन 55 मैंने किया है उसको आपको बिल्कुल आसान भाषा में भी समझाऊंगा। रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या होगा? निशा डेबिट है तो निशा का कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल क्यों? क्योंकि विदाउट इन्फॉर्मेशन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ट्रेड करना है। टू रिया, रिया का कैपिटल अकाउंट। 55,000 से आपकी ये एंट्री हो जाएगी, राइट? दिस विल बी आवर आंसर। नोट कर लीजिए अपने पास। आया क्या समझ में? कितना इजी क्वेश्चन था ये। अब आप इस क्वेश्चन को मेरे स्टाइल से समझो। देखो मेरे स्टाइल से अंदर है, मैं आपको ये सब चीजें जितनी भी बता रहा हूँ ना, अब अगर मैं इसमें से ये सारा जो मैंने स्टेटमेंट बना रखा है ये हटा दूं, समझो ये स्टेटमेंट हटा दूं, देखो कैसे आपको ये सब चीजें बहुत इजी लगने लगेगी। ये जो मैंने किया है ना बहुत इजी लगेगा। 3 पार्टनर थे ना, एक रिया है, एक मोना है, एक निशा है। प्लस माइनस के साइन समझते हो ना? बस वही करवाऊंगा। रिया, मोना और निशा को हमने गलती से बराबर प्रॉफिट दे दिया। बराबर मतलब टोटल 3,30,000 का प्रॉफिट था, ये हमने बराबर दे दिया, तो इनसे वापस लो। वापस लेंगे तो 1,10,000 वापस लिए तो इसकी कैपिटल को माइनस किया, 1,10,000 वापस लिया तो माइनस किया, 1,10,000 वापस लिया तो माइनस किया, राइट? अब इस 3,30 को बांट दो। 3,30 को बांटेंगे तो इसको मिलना चाहिए 1,65,000, ठीक है? इसको मिलना चाहिए 1,10,000 और इसको मिलना चाहिए 55,000। अब आप सोचो 1,10,000 तो आपने रिया से वापस लिए, 1,65,000 दे दिए, तो कितना एक्स्ट्रा देना है रिया को? 55 देना है। 55 जो है वो अभी मुझे देना है, यानी प्लस का आ रहा है। यहाँ पे ये नीला आ रहा है, और यहाँ पर 110 माइनस का है, 55 प्लस का है, मतलब 55 इससे लेना है। समझो, जब पार्टनर को देना है मतलब क्रेडिट, जब पार्टनर को पार्टनर से लेना है मतलब डेबिट। एंट्री बन गई निशा टू रिया। आ गई बात समझ में? रेक्टिफिकेशन जैसे आपने समझा है 11th क्लास में, बस वैसे ही है, बस थोड़ा सा तरीका अब हमें स्टेटमेंट बना करके करने होते हैं, है ना? प्लस माइनस से भी अगर आपको समझ आ रहा हो तो ठीक है, लेकिन हमें एक्चुअली ऐसे करना नहीं है ना। ऐसे करने से हमारे मार्क्स नहीं मिलेंगे हमें। ये तो लास्ट ऑल्टरनेट है, जब कुछ नहीं समझ आया तो भैया ऐसे ही करना है, फिर हमें एंट्री बनानी है, एंट्री के मार्क्स से। बट यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसे पास्ट एडजस्टमेंट वाला बनेगा, राइट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिर्फ मुझे 2 मिनट भी नहीं लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन हमें पूरा सिस्टम से क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा, है ना?
याद रखना इस बात को। क्वेश्चन 56 पे आ रहे हैं। P and Q were partners in a firm sharing profit and losses equally. Their fixed capital were rupees 2 lakh and 3 lakh respectively. Fixed capital वर्ड दिया है, यहाँ पे जो एंट्री बनेगी वो करंट अकाउंट से बनेगी क्योंकि यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड है, राइट। P और Q दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर बराबर है, उनकी कैपिटल 2 लाख और 3 लाख रुपए है फिक्स वाली कैपिटल। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम देना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और प्रॉफिट बांट दिया। अब क्या हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है सर? तो हम सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। आइए जरा कैसे लिखनी है देखिए। क्वेश्चन 56, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। पार्टनर से हमारे पास केवल पी और की दो। Statement showing past adjustment, particulars, form P Q, दो कॉलम्स, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। मिस्टेक क्या हुई है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला, अब दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। कितना परसेंट देना है? 12%। इनकी कैपिटल है 2 लाख और 3 लाख, तो 2 लाख रुपए तो इसकी, 2 लाख का 12%, 24,000 इसे मिलना चाहिए क्रेडिट में। देखो मिलेगा कहाँ? क्रेडिट में। और 36,000 इसे मिलना चाहिए। कैसे निकाला मैंने? इनकी रेस्पेक्टिव कैपिटल का 12%, 12% ऑफ 2 लाख, पी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 और 3 लाख का 12% 36,000, दोनों का टोटल करो 60,000। ये पार्टनर्स के क्रेडिट में देखो तो फॉर्म के डेबिट में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब अपन लगाते हैं तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ही है, बस एक ही मिस्टेक हुई है और कोई मिस्टेक नहीं हुई है। आप समझो, जब आपने मिस्टेक को रेक्टिफाई कर दिया, अब आपको क्या करना है? टोटल मैच करना है फॉर्म का। फॉर्म के क्रेडिट में कम आ रहे हैं 60,000। फॉर्म का क्रेडिट मतलब पीएनएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट, वहां लॉस आता है, लॉस ट्रांसफर कर दो, लॉस ट्रांसफर्ड ब्रैकेट में लिख दीजिए किस रेशियो में है? इक्वली है, तो 1:1 में। तो 30,000 पी के डेबिट में, 30,000 क्यू के डेबिट में। इसके क्रेडिट में तो पार्टनर्स के डेबिट में। नेक्स्ट स्टेप टोटल करना, आपको फॉर्म का टोटल इक्वल करना, 60-60 या 30 या 24 या 30 या 36। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? जिधर ज्यादा है वहां लिखना है, यहाँ डैश, या 30 इधर 24, इधर 6,000 पी के डेबिट में और उधर 6,000 क्यू के क्रेडिट में, राइट। तो एंट्री क्या बनेगी? पीज करंट अकाउंट डेबिट। करंट क्यों वर्ड बोला बेटा मैंने? क्वेश्चन में था फिक्स कैपिटल है, तो क्यूज करंट, पी को डेबिट करना है, क्यू को क्रेडिट करना है 6,000। लीजिए जी, आपका क्वेश्चन 56 कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इसमें लॉस क्यों हुआ? मतलब लॉस बेटा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते क्या अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया नहीं है, अब दे रहे हैं। जब दे रहे हैं तो आपके जेब मतलब फॉर्म के पास से 60,000 जा रहा है वैसे तो प्रॉफिट होता था हमारे पास, अब प्रॉफिट है नहीं। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को इक्वल करना होता है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट में ही अमाउंट है, क्रेडिट में कुछ नहीं है। तो आप क्या करते हो? बाय लॉस, लॉस ट्रांसफर टू, तो भाई वो लॉस ट्रांसफर टू। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फिफ्टी सिक्स के बाद 57 क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ आपके लिए। देखिएगा, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, सब में कुछ ना कुछ नयापन मिलेगा आपको। आजाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर्स, देयर कैपिटल आर 40 and 80,000 रेस्पेक्टिवली। कौन कौन है? आजाद और बेनी, दो पार्टनर्स हैं, बराबर बराबर रेशो में प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। एक की 80,000 कैपिटल है, दूसरे की पहले की 40 है, सेकंड की 80 है।
आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड हैड बीन प्रिपेयर्ड, हमने अकाउंट्स बना लिए हैं. It was noticed that interest at the rate 5% per annum is provided in the partnership deed was not credited to their capital account before distribution of profit. Profit distribute करने से पहले हमने interest on capital नहीं दिया, right? It is decided to pass an adjustment entry in the beginning of the year. Record the necessary journal entry. Same अभी जो हमने क्वेश्चन किया, right? So 57 आपका होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है ना? चलिए मैं करवाता जाता हूँ आपको, फटाफट हो जाए. 57 भी सेम क्वेश्चन. क्वेश्चन 57 वही स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट फॉर्म, और नाम क्या बताया पार्टनर के, आजाद और बेबी. स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट. देखिए यहां पर हम लोग लिख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, नहीं दिए, अब दे दो. कितना परसेंट देना है हमें? 5% ऑफ 40,000. दो कॉलम्स बना ले पहले, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट. 40,000 का 5% होता है 520, 2,000 रुपए. ये तो आजाद को दे दो. और 80,000 का 5% 4,000 रुपए, ये बैनी को दे दो. दोनों का टोटल करो 6,000 फॉर्म के डेबिट में. अब कुछ बचा नहीं फॉर्म के क्रेडिट में, 6,000 का लॉस हो गया, लॉस ट्रांसफर टू. हमारा जो क्वेश्चन था वो तो 6,000 का फर्स्ट पॉइंट जो रेक्टिफिकेशन किया इसके बाद ही कंप्लीट हो गया. देखिए एक बार वापस से मैंने लिखा स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मुझे देना था वो 40,000 का 5%, आजाद के क्रेडिट में 2,000, बैनी के क्रेडिट में 80,000 का 5% 4,000, दोनों का टोटल 6,000 रुपीज मैंने डेबिट में डाल दिया. अब जैसे 6,000 डेबिट में आ गया मेरी रेक्टिफिकेशन होगी, राइट. अब फॉर्म को इक्वल करना है. फॉर्म के क्रेडिट में 6,000 कम आ रहे हैं तो फॉर्म का क्रेडिट मतलब लॉस. पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट में अगर अमाउंट कम आता है तो वो लॉस ट्रांसफर टू. अभी 6,000 हमें इनके रेशियो में डिवाइड करना है जो कि है इक्वल. तो 3,000 रुपीज आजाद के डेबिट में और 3,000 बैनी के डेबिट में. टोटल कर दो 6 6 3 2 3 4. क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, ये इक्वल, इधर 3 और इधर 2, 1,000 रुपए आजाद के डेबिट में, इधर 3 इधर 4, इधर 1,000 रुपए क्रेडिट में, राइट. तो एंट्री क्या बनेगी, आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कैपिटल लिखूंगा ना, टू बैनीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 1,000, राइट. दिस विल बी योर क्वेश्चन 57. दिस इज योर क्वेश्चन 57, है ना, राइट. चलिए 58 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एक क्वेश्चन और करते हैं आज. ले लिया होगा स्क्रीनशॉट. चलिए 58 की तरफ चलते हैं. 58 क्वेश्चन सीरीज जरा समझ लो, 58 अच्छे से समझना, बड़ा मजेदार है. एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस. आप सोच लो कितना इजी लेवल होने वाला है आपके पेपर का. 58 में पार्टनर्स कितने हैं, राम मोहन और सोहन. 3 पार्टनर्स हैं तो 3 बार कॉलम्स बनाने होंगे हमें एक्स्ट्रा. पहला फॉर्म का कॉलम राम मोहन और सोहन, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट. स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट. देखो मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं उससे पहले ही मैंने पूरा जो है मेरा पास्ट एडजस्टमेंट वाला स्टेटमेंट बना लिया. तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट तो ये बनना है अगर, क्योंकि हमारे पास पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है. क्वेश्चन सेज राम मोहन एंड सोहन sharing profit and losses equally, having capital of rupees 120, 90,000 and 60,000 respectively. For the year ended 31st March 2021, interest was credited to them 6% per annum instead of 5%. मतलब हमने 6% उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, हमें देना 5% ही था, राइट. सो आपसे पूछा जा रहा है एडजस्टमेंट एंट्री बता दो. देखो गलती क्या की है, 6% दे दिया है, देना कितना था 5%. देखो कैपिटल तो वही रहने वाली है. आपके पास यहाँ 2 अल्टरनेट है, या तो आप 6% टेकन बैक करके 5% दे दो, या डायरेक्टली दोनों का डिफरेंस 1% वापस ले लो. आपने 6% दे दिया है तो 1% वापस ले लो, राइट. तो मैं आपको दोनों से बता देता हूँ, आप कैसे भी कर लीजिएगा. सबसे पहले IUC @ 6% टेकन बैक, पहले टेकन बैक कर लेते हैं और फिर 5% दे देंगे, ये भी करेक्ट है. देखिएगा क्वेश्चन इज
120 का 6, मार्च का नहीं 72, 7200 रुपीज तो राम से लिया। 1,20,000 का 6% पहले ले रहे, और 90,000 का 5400, और 60,000 का कितना परसेंट बताया, 6%, 3600। 7 5 15, 7 5 12, 12 और 3 15, 15 16, 16,200 रुपीज फॉर्म के क्रेडिट में आ गया। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना है, 5% प्रोवाइडेड दे रहे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, राम की कैपिटल है 1,20,000 रुपए, 6,000 रुपए राम को मिलेगी, इसकी 90,000, 4,500 इससे मिलेगी, और इसकी है 60,000, 3,000 इससे मिलेगी। टोटल हो जाएगा 6 4 10 13, 13,500 रुपीज फॉर्म के डेबिट में आएगा, राइट। अब ये एक तरीका होता है। अब आपके पास फॉर्म में कितना डिफरेंस आ रहा है, 16,200 में से 13,500 लेस कर दो, 14, 2,200, 2,700 रुपए, 2,700 रुपए, ये हो गया प्रॉफिट। इसे बांट दो आप, प्रॉफिट आ जाएगा इक्वली 900 रुपए, 900 रुपए राम के क्रेडिट में, फॉर्म का डेबिट है तो पार्टनर्स का क्रेडिट होगा, और इक्वल रेशियो है तो 900 रुपए क्रेडिट होगा, राइट। आप टोटल कर लीजिए। एक तो ये तरीका है, ठीक है। एक में डायरेक्टली दोनों के बीच का डिफरेंस ही ले लेता, दोनों का डिफरेंस 1-1% वापस ले लेता, तो भी आपके पास 2,700 रुपए आता। मतलब आप अगर लेते हैं, मैं बता रहा हूँ अभी आपको करके, ये 16,200, इधर 7,200 रुपए, इधर 6,900, और इधर आएगा 5,400, और ये 5,400 सेम, 3,600, 3,900, राइट। देखो यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे इन दोनों में 300 रुपए राम के डेबिट में ज्यादा, ये दोनों इक्वल, और 300 रुपए सोहन के क्रेडिट में। तो एंट्री बनेगी राम का कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 रुपए से, और टू सोहन, सोहन का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये आप अपने पास स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक तो ये ऑल्टरनेटिव जो मैंने बताया आपको, अब मैं आपको एक और ऑल्टरनेटिव करवा दूंगा, डायरेक्ट वाला, जहाँ पे 1% हम लोग डायरेक्टली टेकन बैक करते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में ऐसे दे दूं, देखो कैसे, डिफरेंस जो है वो मैं 1% ले लेता हूँ, 120, 90 और 60 का 1%, IOC @ 1% टेकन बैक, सिर्फ 1% ले लेते। 1,200 का कितना होता है, 1,20,000 का 1,200 रुपए होता है, ये वापस ले लिया, 900 इससे वापस ले लिया, और 600 इससे वापस ले लिया। ये 2,700 रुपए फॉर्म के क्रेडिट में आ गए, सेम 2,700 रुपए अब डिफरेंस बचेगा, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट 1:1:1 में वापस बांट दो, 900 900 900 टोटल कर दिया। अब 2,700 रुपए का ही टोटल बैठेगा, यहाँ 1,200, यहाँ 900,